एक बड़ा मजबूत या स्पष्ट संदेश हमें इस्माइल के जीवन से मिलता है। हमारे वर्तमान के निर्णय हमारे आने वाले भविष्य को बनाते हैं। इब्राहिम का एक गलत निर्णय, या हम कहें कि इब्राहिम और सारा का एक गलत निर्णय उनके जीवन में कई विकट परिस्थितियों को या शारीरिक दुख को ले आया। अब्राहम मर गया तो वहाँ लिखा है कि इस्माइल मिलने के लिए आए, और ऐसा लोग बताते हैं वो करीब 15 साल बड़ा था इसहाक से, और दूर रहने के बाद भी वो अपने भाई इसहाक से प्यार करता था। जिस समय आपको पता चलता है कि इस्माइल नीचे की यरूशलेम का है, ऊपर की यरूशलेम का नहीं है, बाइबल में लिखा है वो आशीष का भागी नहीं होगा। वहां पे लिखा है कि वो भागी नहीं होगा, उसको दासी समेत निकाल दो। पवित्र बाइबल के अंदर बताया गया है कि जब हाजिरा भाग रही थी तो उसको परमेश्वर की तरफ से कहा जाता है कि तू वापस जा और अपनी मालकिन के अंडर में उसके वश में ही रहना, और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा इस्माइल, जिसका अर्थ है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है या तेरा दुख सुन लिया है। तो नाम का जो अर्थ है वो तो बड़ा खूबसूरत है कि इस्माइल, इसमें भी एक आत्मिक संदेश है। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबके दुखों को सुनने वाला है। इस्माइल के नाम का अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके दुख को या आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। फिर इस्माइल के चरित्र पर जब हम मनन करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो वो इब्राहिम का बेटा था। अब देखिए, थोड़ा हम मानवीय पक्ष को लेकर चलें। इब्राहिम का बेटा था। इब्राहिम उस समय के एक बड़े सरदार थे, एक बहुत धनवान व्यक्ति थे। परमेश्वर ने उनको पशुधन से, सोने से और बहुत धनवान बनाया था, बड़ी आशीष दी थी। अब उनका इकलौता बेटा, उसको सब कुछ मिलने वाला था। वो सब कुछ जो इब्राहिम का था वो सब कुछ मिलने वाला था। पर क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कह दिया था कि ये नहीं, आत्मा के अनुसार जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सारी वस्तुओं का वारिस होगा, तो इब्राहिम को परमेश्वर के कहे अनुसार इस्माइल को और उसकी माँ को निकालना पड़ा। तो एक मानवीय पक्ष को हम लेके चलें तो कितना बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया। पहले तो वो सोच रहा था सब कुछ मेरा होगा, बिल्कुल मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मालिक का बेटा हूँ। फिर उसको पता चलता है कि नहीं, मुझे तो निकाला जा रहा है, और एक बड़ा दर्दनाक सा बदलाव उसके जीवन में आता है। एक बड़ी ट्रेजेडी उसकी लाइफ में आती है। एक तो ये बड़ा दर्द इसको झेलना पड़ा इस्माइल को, कि पहले जो वो सोच रहा था कि मैं इब्राहिम का बेटा हूँ, सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरे नाम होगा, सब कुछ मुझे मिलने वाला होगा, उससे उसको एकदम से निकाल दिया जाता है और सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है। जब ऐसा होता है तो एक बड़ा सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होता है। परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है, परमेश्वर फिर जैसे हाजिरा को हुआ था, फिर एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होता है। फिर इस्माइल को भी परमेश्वर ब्लेस करता है इब्राहिम की वजह से। तो जैसे इस्माइल के नाम का अर्थ ही है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, ये दो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हमें इस्माइल की जर्नी में मिलते हैं। पहले हाजिरा के साथ, हाजिरा भी जब भाग रही होती है क्योंकि सारा उसको सताने लगती है, तो परमेश्वर कहता नहीं, वापस जा, क्योंकि परमेश्वर कुछ ना कुछ प्लान इस्माइल से भी था, है ना। अब इसमें भी ये सारा की गलती थी। परमेश्वर ने वायदा और प्रतिज्ञा इब्राहिम से की थी, लेकिन जब उस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने मानवीय तरीके से देखा कि कुछ देरी हो रही है, तो उन्होंने शारीरिक रीति से एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, जिसकी वजह से इस्माइल आया। बिल्कुल। पर इसमें भी एक बड़ा आत्मिक संदेश मिलता है। ये इब्राहिम और सारा की शारीरिक गलती थी, उसकी वजह से इस्माइल आया, पर उसके बावजूद परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई। नाम का अर्थ ही है, क्योंकि ये नाम भी परमेश्वर के द्वारा बताया गया कि तू इसका नाम ये रखना क्योंकि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली। तो एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलता है, जो पूरी पवित्र बाइबल का मैसेज है कि शारीरिक गलती के बाद भी, पाप के बावजूद भी परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। जैसे पहले परमेश्वर ने हाजिरा से बोला कि तू वापस जा, क्योंकि और उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुख को और तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आपका क्या कहना है?
देखिए, हम लोग देखते हैं, जैसे भाई साहब ने काफ़ी विस्तार से इस चरित्र के विषय में बातचीत की, लेकिन थोड़ा सा जब हम पीछे लौटते हैं उत्पत्ति 12वें अध्याय में, तो हम लोग पाते हैं कि समस्त जातियां, समस्त कुल के लोग तुझसे आशीष पाएंगे। अब्राहम को कहते हैं। ठीक? जी तो यहाँ पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा जैसे, तो उसी के चलते हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के इस्माइल के वंश को भी उस आशीष को पूरा होते परमेश्वर ने आशीष किया उसको। हम लोग देखते बिल्कुल। हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि गॉड सीज, तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि केवल जो हम चुने गए लोग हैं और हम लोग जो, लेकिन परमेश्वर सबकी प्रार्थना ही सुनता है। तो उसने हाजिरा और इस्माइल की प्रार्थना भी सुनी। और एक चीज जो भाई साहब ने जिक्र किया कि जब वो घर के तनाव से या सारा के जलन से और जो प्रेशर बना लगी कि मुझे तुझ जानती है, बच्चा पैदा हो गया, तो घर छोड़ के चली गई। लेकिन परमेश्वर उसको एक संदेश, तू वापस जा। मैं उन बातों पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, ठीक है, वो एक हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, बाइबल में लिखा है, ठीक है, हम हो लोग गया। बहुत सारे प्रचार भी उसके बारे में सुनते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज हम लोग देखते हैं कि हाजिरा को यदि उस सारा के परिवार में रखा गया है, तो मैं सोचता हूँ उससे हम जो लेसन, जो पार्ट सीख सकते हैं, वो ये है कि कई बार हमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन अधीनता को लगातार, ताकि उससे क्या प्रभु आशीष देना चाहता है, वो एक मैटर है। ओके, मैं इस चीज को थोड़ा अलग व्यू में देखता हूं। ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने सारा की दासी के से जन्मे बेटे को तो रिजेक्ट किया, लेकिन हम दूसरे पार्ट में देखते हैं कि याकूब ने भी बहुत सारे बच्चों का जन्म जो है ना, उनकी पत्नी की दासियों से हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट किया। ये क्या है, हम इसको कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि दासी का पुत्र अगर स्वीकार्य नहीं है, तो फिर क्यों 12 बच्चे, 6 मेरे हिसाब से 6 रह जाते शायद, जहां तक मैं समझता हूँ, 12 नहीं हो पाते याकूब के बच्चे जी। तो मैं एक सिद्धांत को यहाँ पे पाता हूँ। मैं इसके पीछे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करी थी। ओके, परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, तो उस प्रतिज्ञा का उसको इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि ये उसकी विश्वास की परख का समय था। जो डिफरेंस है वो प्रतिज्ञा का है। प्रतिज्ञा के वचन पे प्रतिज्ञा उसको अटल रहना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है तो होगा। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी भी इसीलिए ठहराया क्योंकि परमेश्वर के इस वायदे पे, इस वचन पे इब्राहिम ने विश्वास किया। बाय फेथ वो राइचियस गिना गया। पर बीच में गलती उन्होंने करी। तो जो डिफरेंस है, याकूब ने जो काम किया और इब्राहिम ने जो काम किया, वो प्रतिज्ञा उनके पास थी, पर फिर भी कहीं बीच में, भले अब वो सारा के मन में आया हो, उसने, क्योंकि प्लान तो, योजना तो उसने बनाई, उसने वो इंतजाम किया, तो उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया था। सो हम ये कहना चाहते हैं कि इश्माइल परमेश्वर की योजना में नहीं था। जी हाँ। ओके, जब हम 2 चरित्रों का अध्ययन करते हैं बाइबल में, तो कई बार ऐसा होता है कि एक चरित्र की चीजों को हम दूसरे चरित्र पे लागू नहीं कर सकते जी, क्योंकि परमेश्वर की इंडिविजुअल इच्छा अलग है और सार्वभौमिक इच्छा अलग है। हमें इस बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा जी। सार्वभौमिक इच्छा यह है कि आपके द्वारा आशीष हो, फलवंत हो, बीज बढ़े, पृथ्वी पर फैल जाए, है ना जी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और इंडिविजुअल है कि नहीं, आपको ये करना है, ये काम परमेश्वर ने आपके लिए ही रखा हुआ है। तो इस प्रकार से मैं इस बात को समझता हूं। ठीक है, एक तरह से हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा कि एक तरफ दासी का पुत्र स्वीकार्य है, एक तरफ दासी का पुत्र अस्वीकार्य है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बाइबल जो है ना, एक सिद्धांतों की किताब है, और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें सिद्धांत समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे ये बात सही है, लेकिन दूसरी जगह पर ये बात गलत क्यों है, क्योंकि वो बाइबल के प्रिंसिपल है। हमें जो मानव शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी जी, और उसमें यदि हम लोग थोड़ा सा वंशों का, परिवारों का जब अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पाते हैं कि उस वक्त, जिस वक्त अब्राहम का काल था, उस वक्त ऐसा लगता है कि परिवारों के शादी के ऐसे नियम नहीं हुआ करते जो आज हम लोग देखते हैं। और
हम देखते हैं कि हमारा जो देश, जिस देश में हम लोग रहते हैं, एक पितृसत्तात्मक देश है, यानी जो बाप है उसी के नाम से वंशावली चलती है। जी। तो पहली बात तो ये है कि दूसरी बात हम लोग देखते हैं कई बार कि बाइबल के जो चरित्र हैं उनसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे खास करके हम अब्राहम की बात करते हैं कि प्रतिज्ञा क्या है, परमेश्वर ने उसको बुलाया, लेकिन उसके जीवन में हमने कई ऐसे वाकया देखे कि उसने एक बार झूठ बोला पत्नी के लिए, ठीक। और जैसे हम लोग देखे कि उसको थोड़ा सा विश्वास योग्य रहना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन अब उसको हम लोग गलती कहें तो इसका मतलब ये है कि परिवारों में अक्सर ऐसी बातें हुआ करती थी। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह, जब नया नियम लागू हुआ तो अब एक सेक्ट, मतलब एक फैक्ट मिल गया कि ये परिवार का नियम है और इस तरह से हमें रहना है और इस तरह से हमें परिवार को चलाना है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बस जी सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमने चर्चा करी, पर व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं अपना रखूं तो इन सारी सिद्धांतों और बातों के ऊपर इश्माइल के जीवन में मुझे परमेश्वर का ग्रेस नज़र आता है। और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सब अनुग्रह की बातें तो सिर्फ नए नियम में ही हैं, पुराने नियम का परमेश्वर कठोर है, वो व्यवस्था वाला है। पर नहीं, पुराने नियम में भी हर किताब के अंदर, हर जगह हमें परमेश्वर की बड़ी करुणा, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह दिखाई देता है, जैसे कि इश्माइल के ऊपर हुआ। इश्माइल का जन्म ही इब्राहिम और सारा की गलती की वजह से हुआ। उन्होंने एक शारीरिक तौर पे एक प्रयास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार नहीं किया, लेकिन फिर भी जैसे नाम का अर्थ है इश्माइल, कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया या तेरे दुख को देख लिया है, तो उसके बावजूद परमेश्वर ने बड़ी दया उसके ऊपर की, उसकी माँ हजरा के ऊपर भी और इश्माइल के ऊपर भी। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो चरित्र है, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के ग्रेस को भी बताता है और हमारे को इनकरेज करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है पुराने जीवन को लेके या पुरानी चीज, किसी बातों को लेके कि तूने अपने जीवन में ऐसा किया था तो तू परमेश्वर के पास जाने के लायक है ही नहीं। लेकिन इवन पुराने नियम के अंदर ही परमेश्वर का बड़ा महान अनुग्रह हम देखते हैं कि क्योंकि ये लोग शारीरिक तौर पे इन्होंने ऐसा काम किया था तो कष्ट इनके जीवन में आया, पर फिर भी परमेश्वर बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर करता है। बिल्कुल। जिसके लिए प्रभु का धन्यवाद। बिल्कुल, जो मिस्टेक्स हैं, अगर परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति मिस्टेक्स करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह है वहां पे। जी हाँ। एक वापस आने का रास्ता है। परमेश्वर कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, उठ और खड़ा हो। मैं एक चीज और विशेषकर जब आप बता रहे थे तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। हमेशा जब परमेश्वर के कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं तो शैतान आपके पास ऑप्शंस लेकर के आता है। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया। हाँ, एक ऑप्शन वहां पे शैतान लेकर के आता है और हमें उस ऑप्शन को समझना है कि ये जो बीच में ऑफर आया ना, ये जो ऑफर, सीजनेबल ऑफर आया ना, सीजन के ऑफर्स आते हैं। टीवी लेना चाह रहा था ना, टीवी के साथ ये सेट टॉप बॉक्स फ्री है। तो ये वाले ऑफर से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये इश्माइल है। और जैसे हम गलातियों की किताब में भी पढ़ते हैं, वहां पे भी इश्माइल का और हाजिरा का जिक्र हुआ है। जी। तो वहां पे लिखा हुआ है कि हाजिरा नीचे का यरूशलेम और सारा ऊपर का यरूशलेम, इस प्रकार से वहां पे किया गया है। तो हमें इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि क्या शरीर है और क्या आत्मा है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन दो-धारी तेज तलवार है। वो गांठ और गुदे मन के विचार और भावनाओं को आर पार छेदता है। वचन ही है जिससे आप ये भेद कर पाएंगे कि ये ऑफर शैतान की ओर से है या भी परमेश्वर की मर्जी है। बिल्कुल सही बात है। सो अगर वचन है तो हम जांच सकते हैं कि हमारे जीवन में ये ऑफर किसकी ओर से आया है। जी हाँ। लेकिन वहां पे गलातियों की किताब में एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, मैं उसको कहना चाहूंगा। जिस समय आपको पता चलता है कि इश्माइल नीचे की यरूशलेम का है, ऊपर की यरूशलेम का नहीं है, बाइबल में लिखा है कि वो आशीष का भागी नहीं होगा। वहां पे लिखा है कि वो भागी नहीं होगा, वारिस नहीं होगा। वो आशीष का नहीं है, वहां पे लिखा है वो वारिस नहीं होगा। उसको दासी समेत निकाल दे। तो मेरा निवेदन यह है कि जब आपको पता चलता है, किसी भी समय जब आपको पता चलता है कि ये जो वस्तु है, ये जो चीज है, ये जो रिलेशनशिप है मेरे जीवन में, ये जो काम है मेरे जीवन में, ये परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं है, ये शायद बीच में कोई आके बीज बो गया, उसी समय वो सही समय है कि आप उसको निकालें। अगर अब्राहम अपने घर से
हाजिरा को और इश्माइल को, जिसको उसने प्रेम किया, जिसको उसने अपने गोद में खिलाया, उसको निकाल सकता है, तो हमारे लिए भी बहुत आसान होगा, मैं समझता हूं। और भावनाओं से जीवन नहीं चलता है, परमेश्वर के वचन से जीवन चलता है। वी वॉक बाय फेथ। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, आप अगर किसी ऐसे ऑफर में फंसे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में एक छुटकारे को लेकर के आए, आमीन। और आप उस इश्माइल को और हाजिरा को अपने जीवन से निकालें, ताकि इसहाक आपके जीवन में बढ़ सके। इसहाक आपके जीवन में उस चीज को आगे ले जाने वाला हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों पास्टर? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का एक सही चुनाव, और कई बार हमारे जीवन से यही गलतियां हो जाती हैं और बाद में जाकर के वो बड़ी समस्या को पैदा करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हाजिरा और इस्माइल चले गए, लेकिन जब अब्राहम सोया, अब्राहम मर गया, तो वहाँ लिखा है पवित्र शास्त्र में कि इस्माइल मिलने के लिए आया। और ऐसा लोग बताते हैं वो करीब 15 साल बड़ा था इसहाक से, और दूर रहने के बाद भी वो अपने भाई इसहाक से प्यार करता था। सो हम लोग देखते हैं बहुत सारी बातें हैं जो ऊपर नीचे हैं, है ना, और खास करके इन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने की और एक चिंतनीय, एक सोचने की बात है कि जब भी हम लोग चुनाव करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही कर लें, किसी के दबाव प्रेशर से कर लें, लेकिन बहुत सोच समझ के प्रार्थना के साथ और प्रभु की आवाज को सुनते हुए उसकी इच्छा के अनुसार चुने। जी। इसमें एक चीज है, इश्माइल सारा की गोद में भी खेला था, अब्राहम की गोद में भी खेला था, है ना, माँ तो उसकी है ही है हाजिरा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको परिवार से जब निकाला, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अब्राहम भी रोया होगा, और सारा ने भी चाहे कितना भी कठोर मन किया होगा, लेकिन एक बच्चे को उसने गोद में खिलाया था, उसको वो अपने घर से निकाल रही है। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को भी जोड़ना चाहता हूं कि मसीही जीवन भावनाओं से चलने वाला जीवन नहीं है। बिल्कुल सही। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें बताता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं, भावनाओं के अनुसार नहीं। जैसे कि आपने कहा, इन सारी बातों के बाद एक बड़ा मजबूत या स्पष्ट संदेश हमें इश्माइल के जीवन से मिलता है। हमारे वर्तमान के निर्णय हमारे आने वाले भविष्य को बनाते हैं। आमीन। इब्राहिम का एक गलत निर्णय, या हम कहें कि इब्राहिम और सारा का एक गलत निर्णय उनके जीवन में कई विकट परिस्थितियों को या शारीरिक दुख को ले आया। तो हर रोज हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है जी, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। बिल्कुल। और जितने भी जवान सुन रहे हैं, अनमैरिड बच्चे सुन रहे हैं, जब आपके विवाह का समय आता है, जब जीवन साथी चुनने का समय आता है, तब शरीर में होकर निर्णय ना लें, आत्मा में होकर निर्णय लें। ये बिल्कुल सिर्फ यही नहीं है कि इब्राहिम और सारा ने उस तरह से एक शारीरिक निर्णय लिया, ये एक स्पष्ट संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में हर समय शारीरिक निर्णयों से बचना चाहिए। बिल्कुल। इसमें विवाह का निर्णय शामिल है ना। विवाह करते समय जीवन साथी की सुंदरता या उसका पैसा या नौकरी ना देखें, सबसे पहले ये देखें क्या वो उद्धार पाया हुआ है, क्या वो प्रभु में है, क्या वो आपके आत्मिक जीवन के लिए सही है, नहीं तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं विशेषकर युवाओं से कहना चाहूंगा जो देख रहे हैं, आपने भी युवाओं के लिए संदेश दिया जी, लेकिन युवाओं से बढ़ करके भी बहुत सारे पासवान हैं जी, और बहुत सारे सब लोग हैं जो कई तरह से ट्रैप में, शैतान के ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब्राहम ने भी सोचा होगा कि इश्माइल का क्या होगा, वो स्ट्रगल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे पासवान साहब ने बताया कि उस परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और वो भी बढ़ा। सो ये बढ़ाना और पालना हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। जिस समय हमें पता चला कि ये गलत है, ये रिलेशन मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, उसी समय उसे कट करना चाहिए। हम क्या बार कहीं सोचते हैं, अरे मैं तो 5 साल से रिलेशन में हूँ, वो तो मेरे बिना मर जाएगी, मर जाएगा। कुछ नहीं होगा, प्रभु उनको भी संभालेगा, प्रभु उनको भी मन फिराव का अवसर देगा। आप क्योंकि प्रभु के दास होकर के भी, आप जो इसको दुनिया समझती है कि प्रभु में चल रहे हो, आप अच्छे हो, आप भी जब उसके साथ फंसे हुए तो वो भी समझती है कि दुनिया ऐसी चल रही है। लेकिन जिस समय आप कहोगे नहीं, मेरा प्रभु और मैं अलग है, अब से मैं इस रिलेशन को तोड़ता, उसको भी मन फिराव आएगा।
क्यों जी सर? हाँ, बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। कई बार जो परिवार के मुखिया हैं या यूँ कहें परिवार के अगुवे हैं या यूँ कहें जो प्रमुख पद पे, कई बार हम लोग देखते हैं कि एक जो डिसीजन, जो सही डिसीजन, एक सही निर्णय, जो ठोस, जो हमें एक उन्नति और क्या बोलते हैं परमेश्वर की, कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब्राहम के जीवन में कुछ डुलमुल है, हाँ, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो कई बार परिवार में ऐसा होता है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते, सही डिसीजन। तो हमें एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वो डिसीजन मेकर में कोई मनमानी, म्यूचुअल भी होना, म्यूचुअल हो, लेकिन वो ऐसा हो कि परमेश्वर की आवाज़ सुने, ताकि वो कईयों की जिंदगी को बदले और बहुत सारे लोगों के लिए एक नई दिशा को बिल्कुल तय करे। मैं और भी देखो इसके बारे में, ये कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। इसहाक के साथ उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, दास दासियां, सब कुछ था, लेकिन इस्माइल को जब भेजा तो कुछ भी देके नहीं भेजा। जी उस बंदे ने स्ट्रगल किया और सब कुछ अपने दम पे बनाया। जी ये बहुत बड़ी एक बात है उसके कैरेक्टर की। और यहाँ तक कि उसने अपने पापा से, जैसे पास्टर साहब ने बताया, कि नफरत नहीं की लेकिन जब वो गए तो वो उनसे मिलने आया, और ये सब बातें उसके कैरेक्टर को दिखाती है। जी वो एक इतना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बुरा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था। जी मैं भाई साहब एक चीज जोड़ना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि अब्राहम तो अभी भी इस्माइल और हाजिरा से प्यार है उसके मन में, लेकिन ऐसा लगता है एक प्रेशर डील कर रहा है वो, बिल्कुल। जो एक्चुअली कई बार ऐसा था ना, प्रेशर को ओवरकम करना। कई बार ऐसा लगता है हम बहुत लंबे समय तक प्रेशर में जीते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते दूसरों को खुश करने के लिए। तो कई बार ऐसा लगता है प्रेशर को हैंडल करना, हमारे परिवार में कई बार क्या होता है, प्रेशर को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर कई चीज़ों को हम लोग सामना करना पड़ता है। राइट। सबसे बेहतर मेरे हिसाब से रहेगा कि हम सारी चीज़ों को परमेश्वर को समर्पित करें। बिल्कुल। देखिए, कई बार पुरानी यादों से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है, मैं कहता हूँ असंभव होता है। और हमारे पास कोई ऐसा, क्रिश्चियंस के पास कोई ऐसा इरेजर नहीं है जिससे हम मेमोरी डिलीट कर दें। वो हमेशा हमारी मेमोरी में रहती है, यादें बनकर। जी। और जब हम अकेला होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, दुख में होते हैं, और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, जब हम इमोशनली बहुत हाई होते हैं, उस समय वो चीजें याद आती हैं। जी हाँ। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो रहा है। आमीन। बहुत ही अच्छा रहा आज का ये डिस्कशन जो इस्माइल के ऊपर रहा, और बड़े सुंदर आत्मिक संदेश इसमें निकल के आए, और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक जिन्होंने सुना है, आप लोगों ने भी इस डिस्कशन से जरूर आशीष पाई होगी। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।